अब हम सीखेंगे विभाजकता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कोई संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं, 3, 4, 5 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो इसको करके देखने की बजाय हमारे पास कोई फार्मूला हो ताकि हमें पहले ही पता लग जाए। तो 2 की विभाजकता से शुरू करते हैं। तो 2 की विभाजकता का एक फार्मूला है कि इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो। तो पूरी बड़ी संख्या देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ इकाई का अंक देख लेना है। जैसे 998, अब इसमें पूरा संख्या को देखने के बजाय इकाई का अंक देख लो, 8। ये 2 से विभाजित है, हाँ है। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। आठ है। तो अतः ये है 2 से, पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब भाग हो सकती है। तो इसे 3 का फार्मूला क्या है? कोई संख्या 3 से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती, उसका फार्मूला ये है कि संख्या को योग कर लो आप, ठीक है ना। संख्या के योग को 3 से भाग करके देखें, भाग करके देखें। तो अगर वो मान लो एक संख्या है 954, अब इसमें 9 जमा 5 जमा 4 कितने हो गए, 9 और 5 14, 4 18। तो ये 18 3 से विभाजित होता है, यस होता है। तो ये पूरी संख्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 की विभाजकता, तो कोई संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो उसके अंतिम 2 अंक देख लेंगे हम, ठीक है ना। यानी कि इकाई और दहाई का अंक, दहाई का अंक यदि 4 से भाज्य है, यानी कि भाग हो जाता है, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य है। मतलब पूरी संख्या भी हो सकती है 4 से विभाजित। जैसे हमने कोई संख्या ली, कुछ संख्या हम लेते हैं जैसे 4936। अब इसमें पूरी संख्या देखने के बजाय सिर्फ इकाई दहाई का ले लो 36। तो 36 4 में से पूरी तरह भाग हो जाता है, 4 में 36। तो इस संख्या भी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। पूरी संख्या को भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई दहाई को देख लो। अब ऐसे 5 की विभाजकता, तो ये आपको पता ही है कि इकाई का अंक शून्य या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 6, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। तो इसी तरह एक और संख्या लेते हैं, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 5, तो ये विभाजित हो जाएगी। तो ये 0 हो यानी कि 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 की विभाजकता, ठीक है ना, 2 और 3 से भाज्य हो,
कोई संख्या अगर 2 से भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, अगर इन दोनों से भाग हो रही है तो वो 6 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर हमने देखनी है तो पहले 2 और 3 दोनों से चेक कर लो। तो जैसे कोई भी हम संख्या ले सकते हैं, जैसे 36 है। अब 36 2 का फार्मूला क्या है, एकाएकांक देख लो, 6 2 से भाग हो रहा है। और 3 वाला फार्मूला देख लो, 3 और 6 कितने हो गए, 9, ये 3 से विभाजित है। तो ये 36 2 और 3 दोनों पे विभाजित हो रहा है, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 7 का बच्चों कोई फार्मूला नहीं है, 7 को हमें हल करके ही देखना पड़ेगा। तो 8 की विभाजकता हमें पता है कि इसमें 3 अंक देखने पड़ते हैं, अंतिम 3 अंक यदि भाज्य हों, अंतिम 3 अंक कौन से हो गए, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, मान लो कोई संख्या है 18,408, तो इसमें पूरी संख्या की बजाय हम अंतिम 3 अंक ले लेंगे। तो आइए, अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं पूरे, तो पूरी संख्या हो जाएगी। तो हम अब 9 की संख्या पर आते हैं। 9 की संख्या का फार्मूला वही 3 के जैसा ही है। ठीक है ना, संख्या का योग 9 से भाज्य हो, यानी कि कोई भी संख्या है अगर उसको 3 की विभाजकता की तरह से उसको अगर जोड़ के देख लेंगे तो वो भाज्य होगा। जैसे हम 1 1 1 6 ये ले लिया हमने, तो 1 1 1 जमा 1 जमा 1 जमा 6, ये कितने हो गए, 1 2 3 और 6 9। तो 9 पे विभाजित है, तो इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 की विभाजकता बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो संख्या है 6,20,050, तो इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह हम बड़ी जल्दी पता लगा सकते हैं। अब हम 11 की विभाजकता की जांच करना सीखेंगे। तो कोई संख्या 11 से पूरी तरह भाग होती है या नहीं, इसको देखने के लिए उस संख्या के सम स्थानों का योग कर लेंगे पहले, फिर उनको विषम स्थानों के योग में से घटा देंगे। तो इस तरह से यदि इनका जो घटाकर जो आएगा, यदि वह संख्या 0 या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज मतलब 11 22 33 ऐसे हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक संख्या है 59,323, तो इसमें सम स्थान है 2 और 9। सम स्थान कह रहा हूँ मैं, वैसे तो 9 विषम होता है। जो दूसरे और चौथे स्थान पे आया वो सम स्थान की संख्या होगी, और जो पहले तीसरे पांचवें पे आया वो विषम स्थान हो गए। तो विषम स्थान पे 3 3 और 5 आया। ठीक है, तो इनका जो जोड़ है वो 11 बनता है, 3 3 6 5 11। जो सम स्थान पे आया 9 और 2, वो भी 11 बनते हैं। तो 11 में से 11 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये 0 या 11 का गुणज हो तो ये 11 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं, ये पूरी तरह से। तो हम बगैर समय खराब किए इस तरह से पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या इनसे विभाजित होगी या नहीं होगी। ये बहुत काम आता है ये मैथ में सवाल जल्दी करने के लिए।